हाय गाइस, लास्ट जो वीडियो के अंदर मैंने स्टेट मैनेजमेंट के बारे में थ्योरी बताई थी। अभी इस वीडियो के अंदर हम उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। हम क्लाइंट साइड के जो टाइप है स्टेट मैनेजमेंट क्लाइंट साइड, इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। फर्स्ट इट्स कॉल्ड हिडन फील्ड। ठीक है जी, ओपन विजुअल स्टूडियो। क्रिएटिव प्रोजेक्ट। ठीक है जी, नाम दे दें आप इसको स्टेट मैनेजमेंट हिडन, लेसन नंबर 24। ठीक है जी, एम्प्टी वेबसाइट। अच्छा, मैं एक पेज बनाने लगा हूँ, वेब फॉर्म। ठीक है जी, दिस इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वेबसाइट टू इंडेक्स। ठीक है, तो हिडन फील्ड्स को कैसे बनाया जा सकता है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ इनपुट टाइप हिडन। ठीक है जी, आईडी एच आई डी वैल्यू कर लें, रन एट सर्वर। ठीक है, ये आप क्लाइंट साइड भी बना सकते हैं। दिस इज़ द क्लाइंट साइड हिडन फील्ड। ठीक है, या HTML हिडन फील्ड। तो आप इसी तरह ASP हिडन फील्ड भी बना सकते हैं। ID HID वैल्यू ASP कर लें इसको और रन एट सर्वर। ठीक है, कहने का मतलब है कि HTML कंट्रोल के साथ भी हिडन फील्ड बन सकती है और ASP कंट्रोल के साथ भी आप हिडन फील्ड बना सकते हैं। ठीक है, दोनों सेम वे है। अगर फॉर एग्जांपल मैं इसको ब्राउज़र पे रन करूँ, व्यू ऑन ब्राउज़र, तो आप देखेंगे कि ये कंट्रोल नज़र नहीं आ रहा होगा आपके पास। ठीक है, पेज के ऊपर, बिकॉज दिस इज़ नॉट अ टेक्स्ट फील्ड, दिस इज़ अ हिडन फील्ड। ठीक है जी, पेज प्रॉपर रेंडर हो चुका है लेकिन आपके पास कोई कंट्रोल नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास दीज हिडन फील्ड्स आर सक्सेसफुली रेंडर्ड ऑन अ पेज। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि इन दोनों के साथ मैं वैल्यूज़ को गेट करूँ या सेट कर दूँ इसके अंदर। वो कहाँ पे सेट करूँगा? फॉर एग्जांपल मैं करूँगा जी व्यू कोड और यहाँ पे जो वैल्यू सेट करूँ जी हिडन वैल्यू डॉट वैल्यू इक्वल टू, मैं कहता हूँ जी 1 कर लेते हैं इसको। ठीक है जी, इसी तरह हिडन वैल्यू ASP डॉट वैल्यू और यहाँ पे कह लेता हूँ मैं 1 ASP सा लिख देते हैं ताकि कंफर्म हो गई। एक SP के साथ था और एक हमारे पास सिंपल HTML के साथ था। तो ये तो पेज लोड के अंदर वो ऐसा मेथड है जो कि जब पेज लोड होगा तो ये मेथड चलेगा। ठीक है, इसके अंदर हम वैल्यूज क्या कहते हैं सेट कर दिए। अब ड्यूरिंग दिस पेज मैं फॉर एग्जांपल मैं एक बटन बनाता हूँ और बटन को उसका लिंक ऑन क्लिक का लिंक बनाता हूँ, बटन BTN हिडन रन एट सर्वर टेक्स्ट शो हिडन वैल्यूज ऑन क्लिक क्रिएट न्यू इवेंट। ठीक है जी, यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ लेबल्स ड्रॉ कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल ASP लेबल, LBL HTML हिडन वैल्यू। ठीक है, ये लेबल क्या करेगा, जो HTML में वैल्यू सेट हुई है वो गेट करके डिस्प्ले कराएगा। ठीक है, एक और लेबल हम यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेते हैं और ये क्या होगा जी LBL ASP हिडन वैल्यू, राइट। और यहाँ BR का टैग लगा लें, H3 HTML हिडन और इसी तरह H3 ASP हिडन। ठीक है, आपको टेक्स्ट की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपने तो डिस्प्ले कुछ नहीं कराना, आपने सर्वर साइड से वैल्यू को यहाँ पॉपुलेट करवाना है। ठीक है जी, अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे जो ऑन क्लिक का बटन बना हुआ है इसके अंदर, उसके अंदर वैल्यूज़ जो लेबल्स बनाए हैं वो वहाँ पे वैल्यू सेट करता हूँ। LBL HTML डॉट टेक्स्ट इक्वल टू हिडन वैल्यू डॉट वैल्यू।
ठीक है, ये HTML के साथ हो गया, दिस इज द HTML। इसी तरह LBL ASP डॉट टेक्स्ट इक्वल टू HAD ASP डॉट वैल्यू। ठीक है, ये ASP के लिए। ठीक, अब मैं पेज को रेंडर करता हूँ और देखते हैं कि हमारे पास जो रिक्वायर्ड आउटपुट आ रही है या नहीं आ रही। वी ब्राउज़र करूँगा, पहले पेज लोड चलेगा, पेज लोड के अंदर 1 और 1 इनिशियलाइज हुए होंगे, वो आपको डिस्प्ले करा देगा। HTML हिडन, और मैं एक बटन क्लिक करूँ शो हिडन वैल्यूज़, और ये आपके पास वैल्यूज़ आ रही है 1 और 1 ASP। ठीक है, तो इस तरह आप हिडन वैल्यूज़ के अंदर वैल्यू को सेट कर सकते हैं, और विदन वन पेज उसी हिडन वैल्यूज़ को आप यूज़ भी कर सकते हैं। ठीक है, ये दूसरे पेज के अंदर आप हिडन वैल्यूज़ को नहीं यूज़ किया जा सकता, क्योंकि ये कंट्रोल है और एक ही पेज के अंदर यूज़ होगा। ठीक है, मल्टीपल पेजेस के अंदर इसको हम यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है जी, इस तरह आपने एक एग्जांपल देखी कि हाउ टू क्रिएट हिडन फील्ड्स इन HTML एंड ASP.NET कंट्रोल, एंड कैसे उसको गेट किया जा सकता है यूजिंग बटन क्लिक के साथ हमने उसको सारा स्ट्रक्चर बनाया। ठीक है जी, ये थी हिडन फील्ड्स की एग्जांपल। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।